ठीक है, आज का क्लास शुरू किया जाए हैं। और आज का क्लास शुरू करेंगे किसमें? एपी का आज हम लोग रिवीजन करेंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी का बोलो भैया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी का होला एपी का भैया। हिंदी नहीं पता एपी का, कुछ तो होता होगा। देखिए तुम्हारा बुक क्या है हिंदी का, जल्दी बताओ। एपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ले आओ ला भाई, ले आओ इधर मेरे पास दो। ऐसे ऐसे लोग हैं समांतर श्रेणियां क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। एपी को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? समांतर श्रेणी। आर्यन जी भैया, ये वीडियो जाएगी आपके घर तक भी। आयुष आयुष ठीक है, बात करते हैं कि एपी का एक जनरल इक्वेशन होता है ए एन इक्वल टू आगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है हर्षित? एक तो अपना ए क्या है? फर्स्ट टर्म या टर्म बोल दो। ये क्या है? टर्म है। क्या है? टर्म है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। डी क्या है? डिफरेंस, डिफरेंस। बात समझ में आया? बोलो। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। ये उसी को बोल सकते हो ए थ्री माइनस ए टू। ठीक है, इसे डी निकल जाएगा। इतना लिख लो और इतना लिख के अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। वो सम ऑफ टर्म्स है, उस पर जब आएंगे तब उसका बात करेंगे। सबसे सिंपल क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि द nth टर्म ऑफ एपी, द nth टर्म ऑफ एपी ए। हाँ, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। द nth टर्म ऑफ एपी इज ए 3a a 3a 5a डैश डैश डैश। अब बताना है इसका क्या है ऑप्शन। nth टर्म होगा क्या? इस इक्वेशन का nth टर्म क्या है ये बताइए। कैसे निकलेगा? इसी फॉर्मूला से निकलेगा। ए को ए लेंगे, फर्स्ट टर्म ए है। एन नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म ले लेंगे। नंबर ऑफ टर्म कौन सा हुआ? nth टर्म निकालना है, एन की जगह पे क्या लेंगे? एन लेंगे। एन निकालना है ना हमको असल में। यहाँ पर मान लो 2 लिखा रहता है। अरे दमे से वो खा गए का सब चीज, दिमाग काम करना बंद कर दिए क्या तुम लोग का? इतना अरे कैसा कैसा आवाज निकलता है। करो भैया। आया आंसर किसी का? नहीं आया? बोलो। नहीं आया तो देखो। फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, n माइनस वन हो जाएगा, n माइनस वन। और डी क्या हो जाएगा भैया? डी क्या हो जाएगा? 2a। ये ए तो ए ही रहेगा क्योंकि पहला टर्म है ये। ए2 क्यों लेंगे? बताए, गजब बतियाता है यार आदमी।
तो nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म क्या हो जाएगा, क्या बात है, ए अपॉन, वाओ, ध्यान से देखो, सॉल्व करो। a प्लस 2an माइनस 2a से माइनस ए गया तो कितना बचा, माइनस ए है, प्लस 2an, ए कॉमन कर लो है, क्या कर लो कॉमन, ए, तो ऑप्शन में क्या बचा है, ये 2n माइनस 1 आंसर है। कोई समस्या हुआ कि नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भैया ये भी बोर्ड में आया हुआ है, कब आया है बोर्ड में पता नहीं, लेकिन बोर्ड में आया है। क्वेश्चन if an AP is A इक्वल, करिए तरीके लौकत नहीं, if an AP is A equal to 3.5, D equal to 0 और क्या भैया, N equal to 101, then what is the AP? मतलब EN निकालना है, कहने का मतलब ये है, EN will, ये है क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन निकालो जल्दी, जिसको आता है पहले हाथ उठा दे कि हमको आता है। 101 है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए कितना दिया हुआ है, ये एन निकालने के लिए एन ही पूछा है, ए कितना है 3 प्लस एन कितना है 101 माइनस 1, डी कितना है 0, अब डी 0 होने की वजह से पूरा 0 हो गया, तो एन कितना है भैया 3, कोई दिक्कत, 3.5, सॉरी कोई दिक्कत, कोई समस्या, धीरज यादव बोलो, नहीं आया, फिर देखते हैं। एक एपी दिया हुआ है, एपी का कुछ चीज दिया हुआ है, जैसे a इक्वल टू 3.5 दिया हुआ है, डी कितना दिया है 0, एन कितना दिया है 101, एन निकालना है, एन निकालने का फॉर्मूला तुमको पता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए तुमको पता है 3.5, एन पता है 101, डी पता है 0, ई 0 पूरा हो गया, बचा सिर्फ इतना, तो लिख दिए, एन का वैल्यू आ गया, सो सिंपल। पहला वाला नहीं है, फिर से देखते हैं पहला वाला। पहला वाला बोला है कि आपको nth टर्म निकालना, मतलब an निकालना है, nth टर्म पूछे, an पूछे, बात बराबर है, nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है भैया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो तुमको डी का फॉर्मूला बताए हैं, ये दो फॉर्मूला है डी निकालने का, मतलब दूसरे में से पहले को माइनस करो या तीसरे में से दूसरे को माइनस करो, उतना ही आएगा। तो अब देखो ये -2a लिख दिए थे का, गड़बड़ लिख दिए, कोई बताई वो नहीं क्या जी, सही लिखे गधा, वही तो बोल रहे हैं, इसीलिए हम देखे। हाँ, देखो 3a माइनस a या 5a माइनस 3a कितना आएगा, दोनों का आंसर आएगा, ये क्या था a2, ये क्या था a1, a3 a2, बोलो, यहाँ लिखे हैं a3 माइनस a2, a2 माइनस 1, दोनों में से कुछ भी करो उतना ही आएगा, और कुछ पिछले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस कर देना है, डी आ जाता है, ठीक है, डी आ गया, एन टर्म पूछा है तो नंबर ऑफ टर्म एन का मतलब होता है, तो हमको कौन सा टर्म निकाला है, एन टर्म निकालना है, तो हम लिख दिए एन, एन की जगह बताने होगा, अगर बोला 6th टर्म निकालने के लिए
10 की जगह क्या होता है 6। अगर बोला है 100 मिलियन टर्म निकाला तो 100 मिलियन टर्म इसमें होता। बात समझ में आया? अब क्या है, ए की जगह पे क्या है, पहला टर्म ए है तो पहला टर्म ए दे दिया गया है तो ए लिख दिए, ए लिख दिए। अब देखो इसको दोनों में इंटू करो, ब्रैकेट हटाओगे ना भाई, तो दोनों में इंटू होगा 2an हो जाएगा, और ये इसमें इंटू होगा तो -2a हो जाएगा। अब क्या है, -2a में से a गया तो कितना बचा, -a। अब दोनों में से a को कॉमन कर लो, a कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचा 2n, और यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं है तो 1 है तो -1 आ गया an बराबर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बोलो। एक और क्वेश्चन ले लो। कहाँ लिख दे, कहीं नहीं लिख पाएंगे, मिटाना पड़ेगा। ओहो वाओ, क्या भैया, बोलो बोलो बोलो। निकल जाओ चुप मार के यहाँ से। कभी भी किसी के भरोसे रहोगे ना फिर तो बहुत दिक्कत होता है बेटा जीवन में, जान जाओ। कभी किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए, ठीक है? तो कभी किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ये भगवान का भरोसे, तो भगवान का भरोसे, अरे भैया कि भगवान इस बार मैथ में पास कराएंगे जरूर, ठीक है? बात लिखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2021 2020 में आया है भैया। अच्छा ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो लोग स्टैंडर्ड लिए हैं चाहे जो लोग बेसिक लिए हैं, दोनों लोग के लिए काम आएगा ये क्वेश्चन। स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या है बताते हैं। बोला है कि द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ, हर्षित इसको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा बेटा, आराम से आराम से, भावना में बहना नहीं है। द वैल्यू ऑफ x for which x plus 10 and 3x plus 2 are 3 consecutive terms of an AP। बोलो भैया, अब बताना है कि इसका AP का तीसरा कॉन्जिक्यूटिव टर्म कौन सा होगा। x का वैल्यू 3 तो दे दिया गया है, मतलब ये क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3। x का वैल्यू बताना है, सो सिंपल। बताओ जल्दी बताओ, जल्दी आंसर बताओ। x का वैल्यू, x का कुछ करो, कैसे भी करके ले आओ x का वैल्यू। x का वैल्यू कैसे आएगा, एकदम सन्नाटा मार गए तुम लोग तो। देखें d पता है, d नहीं ना पता है हम लोग को, तो d निकालते हैं। x plus 10 minus 2x, दूसरा d क्या हो सकता है 3x plus 2 minus x plus 10, ये d हो सकता है कि नहीं, मानते हो कि? बोलो भैया, हमको लगता है d निकालोगे तो आंसर आ जाएगा।
अच्छा ये ब्रैकेट हटाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा? x प्लस 10 माइनस 2x, 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10। यहाँ तक समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत? इसमें से माइनस x प्लस 10 ये कितना हो जाएगा? 2x माइनस 8। इतना कोई दिक्कत? इस x को उधर भेजो, 2x प्लस एक्स, इस 8 को इधर भेजो, 10 प्लस 8 ये कितना हो गया? 18। ये कितना हो गया? 3x। 18 से 3 काटा 6 बार में x इक्वल टू कितना आ गया? 6। सो सिंपल आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ, नोट मत करो, घर पे देखना जाके। अरे नोट कर ले। नहीं भी कर बोल दिया था करा कि नहीं नहीं नोट करेगा नहीं। फिर एक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मिटा दे मिटा दे। क्वेश्चन तो लिख लिए होगे ना? ओहो जी वही किए, डी निकाले हैं, बस याद रखना डी कैसे निकालते हैं देख लो, ऊपर लिखा हुआ है, इसीलिए ऊपर वाला नहीं मिटा है। लिखा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ, ये भी क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए बी इज P and the common difference is Q, then its 10th term is। भैया इसका 10th टर्म क्या होगा? सीधा सीधी क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाना ही है। n को टाइम लेंगे ना तरीका, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म कितना दिया हुआ है? ओहो, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, गिवन लिखने का आदत डाल लो। गिवन, गिवन में क्या दिया हुआ है? पहला टर्म है p का क्या है? p। n कितना दिया हुआ है? 10। कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस होता है d, याद रखना। लिख दे रहे भैया, लिखे तो हैं डिफरेंस। तो d कितना दिया हुआ है? q। सिंपल सा आंसर आएगा देखो इसका, कि A10 इक्वल टू AP प्लस n माइनस 1 इंटू Q। आ गया आंसर, P प्लस 9 Q, A10 आ गया, P प्लस 9 Q। क्या बात है, आंसर आया। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ जी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ए बतिया मत भाई। सुनो भाई, सुनो सुनो, अगला क्वेश्चन है, इसी में लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक तो हमको दिख नहीं रहा है यहाँ से क्वेश्चन मेरा। हर्षित ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है क्या? द फोर्थ टर्म, द फोर्थ टर्म फ्रॉम, ये देखो ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है। द फोर्थ टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन एपी इज कहाँ इतने लंगोड़े लंगोड़े की तरह हो गए हो, दाढ़ी में उछा गया, अभी तक बच्चों की तरह बतिया रहे सब क्लास में बैठ के।
कॉमन डिफरेंस पूछा है, कितना है इसका, डी निकालना है। फ्रॉम द इंड याद रखना, इंड से पूछा है, एल दिया हुआ है, मतलब एक बात याद रखना, अगर एपी है, इसे मान लो A1 A2 A3 और इधर A11 मान लो दिया हुआ है, तो A11 क्या हो जाएगा पता है, L होगा उसका। ठीक है, इन टर्म को L से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन तो सेम हो जाएगा ना, ये फॉर्मूला एकदम सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा फॉर्मूला में, याद रखना, बस खाली रिप्रेजेंटेशन में अंतर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला था क्या, इसका फॉर्मूला क्या था, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा देख लो, L मतलब A, अगर तुमको निकालना है क्या, मान लो इंड टर्म निकालना है 11th टर्म है ना, तो 11th टर्म निकालना है तो L प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, गलत, क्योंकि हम लोग आगे नहीं बढ़ना है, पीछे से जाना है, इसलिए माइनस होगा। जब हम लोग को आगे बढ़ना है तो प्लस करेंगे, जब पीछे जाना है तो, ये बात याद रखना, इस सब में भी यूज होगा। अगर पीछे से कोई टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस। अब पीछे वाला टर्म ही सिर्फ निकालना है तो वही फॉर्मूला लगेगा। nth टर्म देखे वहां पिछले बार पहला क्वेश्चन में nth टर्म निकाले थे ना, तो प्लस, और आगे से पीछे जा रहे हैं, मतलब A1 से लेके A11 तक जा रहे हैं, अगर इधर जाना है ना, तो जिसे बोला है कि जिसे इसमें बोला है कि इट्स 10th टर्म, मतलब आगे से पीछे, आगे से गए ना, आगे से पीछे जा रहा है, पीछे से आगे नहीं आ रहा है। जब आगे से पीछे जाएंगे तो यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जब पीछे से आगे आएंगे, है ना, इसमें बोला है कि फ्रॉम द एंड, तो माइनस ये फॉर्मूला में लग जाएगा, बस इतना ही याद रखना है। एन क्यों, एन कौन सा है, एन कोई है, फोर्थ टर्म है एन, A4 मतलब L4, एन तो पहला टर्म हो गया ना, तब L, अब देख लो एल एन इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया फॉर्मूला इसका। पीछे से कोई टर्म पूछा है तो बताते हैं। आंसर इसका आया है 49, नहीं सॉरी 40 आया है। हाँ, तो इसे क्या निकल जाएगा, आखिरी टर्म निकल जाएगा, आखिरी टर्म कितना निकलेगा भैया, L दिया हुआ है 49, L तो पहले से दिया हुआ, तो 49 निकालना ही क्यों है, 49 भी निकल जाएगा, अगर वो 49 नहीं दिया हुआ है तब भी निकल जाएगा, याद रखना इसी फॉर्मूला से। हाँ डी निकालना है, जल्दी निकालो, कितना सा आसान हो गया है। डी निकलेगा कैसे इससे, A3 माइनस A1 डी निकल जाएगा, लेकिन तुमको इसमें डी नहीं निकालना है, इसमें फोर्थ टर्म भी निकालना है, डी भी निकालना है, फोर्थ टर्म भी निकालना है। हाँ, तो पहले डी निकालना इसीलिए जरूरी था, क्योंकि फोर्थ टर्म पीछे से निकालना है, उसके लिए ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है, D3 आएगा, मतलब हाँ D तो 3 आएगा, ऑब्वियस ही बात है, अरे D तो 3 आएगा ही, तो देखो -8 प्लस माइनस -11 है ना, कोई लाइट बुक करा दे क्या, कोई बात नहीं, माइनस माइनस प्लस तो 3 हो गया, डी आ गया 3। अब हम लोग को क्या निकालना है, L4, A4 भी लिख सकते हो, L4 भी लिख सकते हो, उतना ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आएगा वही, क्योंकि ये फॉर्मूला लगा रहे हो। लास्ट टर्म हम लोग का कौन सा है, 49 माइनस n कितना है, n4 है, 49 कैसे L4, अरे छी ससुर,
बारात में आया करे और बस कुछ नहीं लिख रहा है, ना उतारिए रहा है, ना लिखिए रहा है, लिखा है तो सॉल्व क्यों नहीं करा बैठ के? जब मैं लिख दे रहा हूँ तो उतार लेगा बस, बैठ के दिन भर में। हाँ ये कितना आ गया भाई? ये 3 आ गया, 3 इंटू 3 9 6। वाह। L4 कितना आ गया पीछे से? 40 40 40 खोखा। मिटा दे, कोई दिक्कत? SN का फॉर्मूला किसी को पता है? ए भाई एपी का कोई दिक्कत नहीं ना एपी का क्वेश्चन में? अब पता चल गया ना कि एपी कैसे सॉल्व होगा? पता चल गया कि नहीं? देखो जब तक सॉल्व नहीं करोगे अपने से, कोई टीचर कुछ भी कर लो यूट्यूब पे, इधर से उधर से कुछ कर लो, कोई नहीं पढ़ा पाएगा। आयुष सही बोल रहे हैं कि नहीं भाई? ए सीधा होकर बैठो, बातचीत नहीं। एसएन का फॉर्मूला किसी को पता है? एसएन का फॉर्मूला किसी को पता है क्या? हैं? भूल गए। एसएन का फॉर्मूला किसी को पता है क्या? हाँ है, मतलब हो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हम लोग ये पढ़ रहे थे Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सम ऑफ n टर्म निकालने का ये फॉर्मूला है। इसका बात हम लोग कल करेंगे, ठीक है, कल का लेक्चर में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या?